ये क्या मोहन और सोहन, इस बार भी तुम दोनों की फसल मुझसे ज्यादा अच्छे दामों में बिक गई। ये सब तो भैया की मेहनत है। अरे नहीं नहीं छोटे, तेरा भी तो कमाल है। हम दोनों ने ही इस बार खेतों में बहुत काम किया है, इसीलिए इतना फायदा हो रहा है। सही है, तुम दोनों जैसे मेहनती लोग मेरे खेत में काम करने लगे तो मुझे भी खूब फायदा हो। कोई बात नहीं जमींदार साहब, अब फायदा लेते लेते आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ, अब फायदा हम लोग उठा लेंगे। अच्छा मजाक है। जमींदार अपने घर आ गया। वहां पर कल्लू नाई पहले से ही बैठा हुआ था। क्या बात है मालिक, कुछ परेशान लग रहे हो? आइए, आपके सिर की मालिश कर देता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। थकान तो अब केवल एक ही काम से दूर होगी। कौन सा काम? बस वो दोनों भाई मोहन और सोहन मेरे रास्ते से हट जाए। आज बाजार में भी उनकी फसल मुझसे ज्यादा अच्छे दामों में गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन मुझे ये सब धंधा छोड़कर संन्यास लेना होगा। अरे आप क्यों संन्यास लेते हैं? संन्यास ले आपके दुश्मन। तो फिर इस समस्या का कोई उपाय बताओ। ये समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी आपने सोची हुई है। ऐसी समस्याओं का हल तो कल्लू नाई उंगलियों पर गिन सकता है। अब बातें मत बताओ, आखिर हल क्या है वो बताओ। सुनिए, दोनों भाइयों में प्यार बहुत है। अगर हम दोनों उन दोनों को अलग अलग कर दें तो फिर उनका नुकसान होगा और आपका फायदा। लेकिन दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल है। अरे आप सब कुछ मुझ पर छोड़कर बस इनाम की तैयारी कीजिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर तुम अपने काम में लग जाओ और इनाम की चिंता मत करो। किसी गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता उनके नाम पर खूब जमीन छोड़कर गए थे। दोनों बहुत मेहनती थे और खूब लगन से खेतों में काम करते, जिस वजह से गांव का जमींदार भी उनसे खूब जलता था। भैया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। ऐसी बात तेरे दिमाग में आए भी कैसे? तू बंटवारा क्यों करना चाहता है? अरे भैया, वो इसीलिए कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हिस्से की जमीन को अलग करके मुझे दे दें। छोटे, तुझे लगता है तू बड़ा हो गया है, लेकिन नहीं, अभी तो इन सब मामलों में बच्चा ही है। चल अब मैं चलता हूँ खेतों पर, घर का ख्याल रखना। मोहन खेतों पर चला जाता है और तभी सोहन का दोस्त कल्लू नाई उसके घर आता है। अरे क्या बात है सोहन मेरे यार, क्यों तूने मुंह लटका रखा है? अब क्या बताऊं, भैया से मैंने कहा कि अब संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, तो फिर क्या बोले तेरे भैया? बच्चा बोलकर चले गए, और क्या। ऐसे तो भैया तेरे हिस्से की जमीन भी खा जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा उपाय सोच। वैसे तो भैया की बात भी सही है, अभी सारे खेत एक है तो भैया संभाल लेते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। अब अलग अलग होंगे तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम थोड़ी सी मेहनत से डर रहे हो ना? अरे तुम्हें नहीं पता, वो अपने राम श्याम है ना दोनों भाई, उनमें कितना प्यार था। प्यार था मतलब? अरे सुनो, जब बड़े भैया राम की शादी हुई और घर में भाभी आ गई तो भैया राम के तो बोल ही बदल गए। अब शाम की हालत नौकरों से कम नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हारी भाभी आए और तुम्हें नौकर बनाकर रख दे, इससे पहले ही अपना हिस्सा लो और अलग हो जाओ। ठीक कहते हो, मैं अलग होकर ही रहूंगा। कल्लू नाई वहां से चला गया। शाम को जब मोहन वापस आया तो सोहन को गुस्से में देखकर बोला, क्या हुआ छोटे, अभी तक नाराज है? भैया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा। ये तो क्या बोल रहा है? ये सब तुझे तेरा दोस्त कल्लू नाई सिखा रहा है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं सिखा रहा है, मैं सब जानता हूँ। ये सब आपकी चाल है, आप सारी जमीन खुद ही रखना चाहते हो ना? ये सब तो क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो कल ही सरपंच जी के सामने मैं तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा। अगले दिन कल्लू नाई के बहकावे में आकर सोहन ने बंटवारा करवा लिया और अलग रहने लगा। दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही करते करते एक साल बीत गया
और एक सुबह छोटा भाई सोहन अपने बड़े भाई मोहन के घर का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा। ओ मोहन भैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपसे तो देखा ही नहीं जा रहा कि मैं शांति से जीवन कैसे जी रहा हूँ। आपको तो बस मौका चाहिए मेरा नुकसान करने का। खुद कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो, मेरा सुख चैन सब छीनकर। सोहन की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठे होने लगे और सोहन से पूछने लगे। क्या बात है सोहन, क्यों सुबह सुबह अपने भैया को परेशान कर रहे हो? अरे तो भैया के कारनामे भी कौन से कम हैं? इन्होंने तो मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिताजी कहकर गए थे इनसे कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, लेकिन इन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। सोहन गांव वालों से शिकायत कर ही रहा था कि मोहन ने आंख मलते हुए दरवाजा खोला और सोहन की तरफ देखकर बोला। क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो सवेरे सवेरे? चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रखा है। खुद को कोई काम नहीं है तो मेरे घर की शांति क्यों भंग करने चले आते हो? वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने शांति भंग की है या आपने? आपकी वजह से ही मेरा इतना नुकसान हुआ है आज। क्या नुकसान हुआ है? आपकी गाय मेरे खेतों में नुकसान कर चुकी है। आप अगर इन्हें नहीं संभाल सकते तो बेच क्यों नहीं देते? वाह छोटे, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। उस दिन जब तेरी गाय मेरे खेत में घुस आई थी तो मैंने तो इतना हंगामा नहीं किया था, लेकिन तूने तो पूरे गांव को यहाँ इकट्ठा कर दिया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करके दो। अभी रुक। इतना कहकर मोहन घर के अंदर गया और एक पर्चा लेकर बाहर आ गया। उसने वो पर्चा सोहन को पकड़ा दिया और कहा। ये ले, तेरी वजह से जो मेरा 1 साल में नुकसान हुआ है वो चुका पहले, उसके बाद मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। इतना लंबा चौड़ा पर्चा देखकर सोहन सकपका गया और बोला। इस बार छोड़ रहा हूँ भैया, अगली बार नहीं जाने दूंगा। हाँ। इतना कहकर सोहन वहां से चला गया। वो अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी गांव का कल्लू नाई उसके घर आया। अरे सोहन भैया, तुम्हारे खेतों की तरफ से गुजर रहा था, देखा कितना नुकसान हुआ पड़ा है। किसने किया ये सब? अब क्या बताऊं भाई, सोहन भैया की गायों को मेरे ही खेत में चरना अच्छा लगता है, सो वो ही कर गई। गाय नुकसान कर गई और तुम इतने शांत बैठे हो? अरे उपाय करो कुछ, ऐसे कब तक सोहन भैया की मनमानी चलती रहेगी? हाँ, कुछ तो करना है, लेकिन क्या करूं? सुना है मोहन भैया की फसल इस बार भी अच्छी रही। हाँ, पता नहीं क्यों मेरी ही फसल हर बार खराब जाती है। तो फिर बस और क्या, उनकी गायों ने तुम्हारी फसल बर्बाद की, तुम उनकी कर दो। क्या बात कर रहे हो? उनकी फसल को बर्बाद कर दूं? नहीं नहीं, उन्होंने मेहनत की है। और तुम्हारे खेत तो आसमान से उतरकर भूतों ने जोत दिए थे ना। तुम मेहनत नहीं करते क्या? क्या तुम अपने खेतों में उनकी गायों के लिए चारा उगा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज रात मैं बदला लेकर ही मानूंगा। सोहन ने मोहन से बदला लेने की ठान ली और रात होते ही अपनी गाय खोलकर मोहन के खेतों में छोड़ दी। अगली सुबह मोहन सोहन के दरवाजे को पीट रहा था। सोहन के बच्चे, दरवाजा खोल, बाहर आ, बाहर आ। क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? ये देख, तेरी गायों ने मेरे खेतों का क्या हाल कर दिया। तूने अपनी गाय बांध कर क्यों नहीं रखी? भैया, आपने भी तो अपनी गाय बांध कर नहीं रखी थी, अब आप मुझे क्यों कहने आए हैं? तू मेरा छोटा भाई है, कोई और होता ना तो अब तक मैं उसे सबक सिखा चुका होता। भैया, आप धमका किसको रहे हैं? बताओ ना, क्या कर लेते आप? तभी वहां पर कल्लू नाई आता है और चिकनी चुपड़ी आवाज में कहता है। अरे मोहन भैया, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? सब जानता हूँ किसने क्या किया है। मैं बता रहा हूँ सोहन, इसका साथ छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। भैया, आप मेरे दोस्तों से ऐसे नहीं बोल सकते। कल्लू, तू अंदर जा। मोहन वहां से चला गया और कल्लू नाई घर में आकर सोहन के पास बैठ गया। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मोहन भैया तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हथिया लेंगे और तुम बस बैठ के मक्खी मारना। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही मोहन भैया का कुछ उपाय कर लो, वरना फिर ना कहना कि मैंने चेताया नहीं था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वो इतना कुछ कर लेंगे? देखो, अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं,
मैंने कल ही सरपंच जी के साथ देखा था मोहन भैया को। दोनों तुम्हारे खेतों की तरफ इशारा करके कुछ बातें कर रहे थे। ये सुनकर सोहन के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या क्या कह रहे थे? अब वो तो नहीं सुना मैंने, लेकिन शक तो पूरा है तुम्हारे ही खिलाफ कोई चाल चली जा रही होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम धंधे का समय हो रहा है ना। कल्लू नाई वहां से चला गया। आओ आओ कल्लू नाई, क्या गजब खेल खेला है तुमने। दोनों भाइयों की लड़ाई का आनंद तो अब पूरा गांव ले रहा है। सच में मान गए तुम्हें। धीमे बात कीजिए जमींदार साहब, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लेंगी वो। अरे अब तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पिछले 1 साल में मेरी फसल दोनों भाइयों से दुगने दाम में बिकी है। आपका तो फायदा हो गया, अब मेरे फायदे की बात भी कीजिए। हाँ, मुझे तुम्हारा इनाम याद है, जल्दी ही दे दूंगा। अभी तो मुझे दोनों के बीच की लड़ाई का मजा उठाने दे। जमींदार और कल्लू नाई आपस में बातें करते हुए ठहाके मार रहे थे। सोहन अपने घर में सोच में डूबा हुआ बैठा था और इधर मोहन सरपंच जी के घर आया हुआ था। अरे मोहन, आओ आओ। सुना है फिर सोहन ने कुछ हंगामा किया। अरे सरपंच जी, बहुत भोला है वो। ऊपर से उसका दोस्त कल्लू नाई, उसकी बातें सुन सुनकर वो पहले तो अलग हो गया और आए दिन न जाने क्या क्या सोचता रहता है। हाँ, कल्लू नाई के चर्चे तो सुने हैं हमने भी। हमें तो गांव के हर व्यक्ति से बनाकर रखनी है, लेकिन कल्लू नाई है तो बहुत शातिर। दूसरों के बीच झगड़े करवाता रहता है। न जाने क्या आनंद आता है उसे इस काम में। खैर छोड़ो तुम, ये बताओ किस काम से आए हो? शहर के नए बीज लाया हूं, सोहन आए तो उसे दे देना। मैं देने जाऊंगा तो कभी नहीं लेगा। अब मैं चलता हूं। हाँ, ध्यान रखना और देखना कि सोहन उस कल्लू नाई की बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठाए। जी। मोहन सरपंच जी के यहाँ से चला गया। रास्ते में उसने देखा कि सोहन कल्लू नाई के साथ कहीं जा रहा है। उसने उसे टोका। अरे सोहन, कहाँ जा रहे हो? आपको क्या करना है भैया? अपना काम देखिए ना। हर वक्त मेरे काम में क्यों टांग अड़ाते रहते हैं आप? अरे मैं तो बस पूछ रहा था, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे मोहन भैया, अब सोहन भी बड़ा हो गया है, छोटा बच्चा मत बना कर रखिए उसे। तुम तो हमारे बीच में बोला ही मत करो, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, मुझे सब कुछ पता है। बस करो भैया, हमेशा मेरे दोस्तों पर उंगली उठाते रहते हो। अरे तुम सोहन, अपने दोस्त का वकील बनना बंद करो। मोहन गुस्से में लाल पीला होते हुए वहां से निकल गया। कल्लू नाई और सोहन अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। देखा सोहन, कैसे तुझे हर बात पर रोक टोक करते हैं। जल्द ही कोई उपाय कर ले, नहीं तो सब तुझे झेलना पड़ेगा। हाँ, सही कहते हो। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ। सोहन अपने घर लौट आया था, लेकिन उसका ध्यान कल्लू नाई की बातों में ही अटका हुआ था। कल्लू सही कहता है, भैया तो अब मुझे हर जगह रोकने टोकने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे काबू में कर लेंगे और मेरी जमीन को अपना बना लेंगे। मुझे उपाय करना ही पड़ेगा अब तो। अगली सुबह वो खीर का कटोरा लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। सुबह सुबह अपने भाई को देखकर मोहन बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे भैया, वो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। इतने दिनों में आपको बहुत परेशान कर दिया मैंने, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए और सब कुछ भूल जाइए। मैं आपके लिए ये खीर बनाकर लाया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? क्या बात कर रहा है छोटे? चलो, देर आए दुरुस्त आए, आजा साथ में खाते हैं। नहीं भैया, आप खाइए, मुझे काम है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सोहन खीर का कटोरा अपने भाई को देकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे सरपंच जी मिले और उन्होंने उसे रोका। अरे सोहन, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं सरपंच जी, वो तो मैं बस ऐसे ही घूमने निकल आया। सुना तुम्हारे भाई का और तुम्हारा झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले।
तुम दोनों मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? सरपंच जी, सिर्फ मैं ही क्यों मिलजुल कर रहूं? भैया भी तो सोच सकते हैं ना। गांव वालों ने तेरे कान भर भर कर ऐसा बना दिया है तुझे। मुझे तो मोहन ने रोक रखा था, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। तुम जिस भाई से हमेशा लड़ते रहे, वो भाई तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हो सकता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है सरपंच जी। पहले तो मैं ये बातें तुम्हारे भाई को बताने जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें ही बताना पड़ेगा। कौन सी बातें? जिस कल्लू नाई को तुम अपना दोस्त मानते हो ना, उसी कल्लू नाई ने जमींदार से पैसे लिए हैं तुम दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने के। मैं नहीं मानता ये बात। ऐसा कब हुआ? अच्छा तो चलो, अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ उसके पास। सरपंच जी मोहन को लेकर कल्लू नाई के पास आ जाते हैं। अरे क्या बात है सोहन भैया, आज तुम और सरपंच जी एक साथ? या फिर सरपंच जी आपको पहचानने में गड़बड़ हो गई है कि ये सोहन है, मोहन नहीं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन क्या है और क्या नहीं। तुम्हें भी जानता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? कल्लू, क्या तुमने जमींदार से पैसे लिए थे मुझे और भैया को आपस में लड़वाने के लिए? क्या 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 कहा तुमने? अच्छा सोहन भैया, अभी ग्राहक बहुत हैं, बाद में बात करते हैं हम। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ अभी अभी, क्या ये सच है? नहीं, कोई सच नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि कल शाम को जमींदार से 5,000 रुपए का इनाम किसने लिया? बताते हो या नहीं? मुझे और भी तरीके आते हैं उगलवाने के। सरपंच की बात सुनकर कल्लू नाई सकपका गया और बोला, अब सरपंच जी, जमींदार साहब ने मुझे लालच दिया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर देना सोहन भैया। ये तूने ठीक नहीं किया कल्लू। तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। तुम्हें पता है सोहन, तुम्हारे खेतों के लिए अच्छे बीज मोहन खुद चुनकर लाता है। कुछ दिन पहले जब तुम दूसरे गांव गए थे, तब तुम्हारे घर पर बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ था। मोहन ने ही उसकी मरम्मत करवाई थी और तुम्हारी गायों का ध्यान रखा था। ये सब आप क्या कह रहे हैं? भैया ने ये सब मेरे लिए किया। हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो कल्लू नाई की बातों की काली पट्टी बंधी हुई है। सरपंच जी की बातें सुनकर सोहन के होश फाख्ता हो गए। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से भागता हुआ अपने भैया के पास पहुंचा। मोहन बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। सोहन रोते हुए अपने भैया के पास पहुंचा। भैया, ये सब क्या कर दिया मैंने? भैया आंखें खोलो, भैया उठो, मारो मुझे, भैया उठो। सोहन की चीख पुकार सुनकर कई लोग मोहन के घर के बाहर इकट्ठे हो गए और मोहन उठकर बैठ गया और सोहन के सिर पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ सोहन, रो क्यों रहा है छोटे? मोहन को उठा देख सोहन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, भैया, वो खीर मैंने रख दी थी और पूजा करने चला गया। आकर देखा तो उसमें छिपकली गिरी हुई थी, तो मैंने फेंक दी। इसीलिए मैं वो खा नहीं पाया और इसीलिए तुझे इतना बुरा लग रहा है। अगली बार तू जब बनाएगा तब तुरंत ही खा लूंगा। नहीं भैया नहीं, मुझे माफ करना। मैंने उस खीर में जहर मिलाया था। अगर आप वो खा लेते तो मैं क्या करता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। छोटे, तुझे गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। और तू तो मेरा भाई है। मैं तुझसे नाराज कैसे रह सकता हूँ? वो तो भगवान की कृपा से मैंने उस खीर को नहीं खाया और तू सही समय पर लौट आया। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गांव के लोगों की बातों में आकर अनर्थ करने चला था। मैं आपको ही मारने चला था। नहीं नहीं छोटे, कम से कम तुझे समझ तो आया कि दूसरे लोग लड़ाई के बीच सिर्फ आनंद लेने खड़े होते हैं, जैसे अभी हमारे घर के बाहर। और अब जब तुम सब जान ही चुके हो, तो आओ हम फिर से एक साथ रहते हैं। देखा सुहन, उस कल्लू नाई की बातें तुझे किस रास्ते पर ले आई थी और तू अपने भाई को ही मारने चला था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
अब से मैं कभी भी आपके खिलाफ एक शब्द क्या एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे माफ कर देना भैया। तू मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की गलती को माफ करना तो मेरा फर्ज है। मोहन ने अपने भाई सोहन को माफ किया और दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, हमें अपनी लड़ाई के बीच किसी तीसरे को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए।